दोस्तों, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें अच्छे, बुरे, नास्तिक, गैर एथिस्ट, शांत और सभी प्रकार के गुस्से वाले लोग हैं। क्रोध एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी के साथ होती है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे हाथों में है। आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रोध हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी हम क्रोधित होते हैं, हमारा शरीर एक तरह का रसायन जारी करता है जो हमारे पाचन तंत्र, नींद और मस्तिष्क के कार्यों में बाधा डालता है। दोस्तों, यदि आप किसी भी समय गुस्सा करते हैं तो इसे सही माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं, गुस्सा होना उनकी आदत का हिस्सा बन जाता है। वे बार बार गुस्सा करते हैं, भले ही वे नहीं चाहते। वे अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को बिना किसी कारण के या छोटी चीजों पर गुस्सा करने लगते हैं। क्रोधित होने से भी अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। लोग उस व्यक्ति को अपने शब्दों को नहीं बता सकते हैं जो बहुत गुस्से में है। आज की कहानी में मैं आपको क्रोध को नियंत्रित करने के 10 तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे। एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके एक शिष्यों ने उनसे पूछा, हे सर्वोच्च जानकार महात्मा बुद्ध, हम अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तथागत बुद्ध ने जवाब दिया, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिसके बाद आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखेंगे। एक बार एक गांव में एक गुस्से में महिला थी। वह छोटी चीजों पर गुस्सा करती थी। वह गुस्से में किसी को भी दुरुपयोग करती थी। वह गुस्से में अच्छी और बुरी बातें कहती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब उस महिला का गुस्सा शांत हो गया तो वह गुस्से में अपने कार्यों पर पछतावा करती थी। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके इस गुस्से में प्रकृति के कारण बहुत परेशान थे। उस घर में हमेशा लड़ने और अशांति की स्थिति थी। उस महिला के इस गुस्से में स्वभाव के कारण यहाँ तक कि उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे। वह महिला यह भी जानती थी कि उसकी गुस्से में स्वभाव के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन भले ही वह गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन वह खुद को बुरे शब्द कहने से नहीं रोक सकती थी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। फिर जो कुछ भी उसके दिमाग में आया वह उसके सामने वाले व्यक्ति से कहती थी। एक दिन एक भिक्षु उस महिला के दरवाजे पर आया था जो भिक्षा मांगता था। भिक्षु ने बहुत शांत आवाज में कहा, मुझे भिक्षा दो। जब महिला ने यह आवाज सुनी तो वह बहुत खुश थी। उसने खुद को सोचा कि आज मैं निश्चित रूप से इस भिक्षु को अपनी सारी समस्याएं बताऊंगा और वह मेरी समस्याओं को भी हल करेगा। उसने जल्दी से घर छोड़ दिया और भिक्षु से कहा, हे भिक्षु, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और भले ही मैं चाहता हूं, मैं अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे एक समाधान दें ताकि मैं अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकूं। तब भिक्षु ने महिला के शब्दों को सुना और अपने बैग से दवा से भरी एक बोतल निकाली। उसने इसे महिला को दे दिया और कहा, मुझे ध्यान से सुनो। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए यह सबसे अच्छी दवा है। जब भी आप क्रोधित होते हैं और किसी को कुछ बुरा कहना चाहते हैं तो इस दवा की 4 बूंदें अपनी जीभ पर रखें और कम से कम 10 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखें। यदि आप 10 मिनट से पहले अपना मुंह खोलते हैं तो यह दवा अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। यह समझाने के बाद भिक्षु ने भिक्षा लिया और छोड़ दिया। इसके बाद महिला ने दवा का इस्तेमाल किया क्योंकि भिक्षु ने उसे बताया था। जैसा कि भिक्षु ने महिला को बताया था, जब भी उसे गुस्सा आया तो वह बोतल से 4 बूंदें निकालती थी और उन्हें अपनी जीभ पर रखती थी। वह 10 मिनट तक चुप रहती थी। वह हर बार जब वह गुस्सा करती थी तो ऐसा करती थी। कुछ दिनों के लिए ऐसा करने के बाद महिला ने धीरे धीरे क्रोधित होने की आदत खो दी। अब वह पहले की तुलना में कम गुस्सा करती थी और जब वह गुस्सा करती थी तो वह उसे बर्दाश्त करती थी। दूसरे शब्दों में, इन सभी दिनों में उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखा था। जब 1 महीने के बाद भिक्षु फिर से महिला के दरवाजे पर भिक्षा लेने के लिए आया था तो महिला भिक्षु के पास दौड़ती थी और उसके पैरों को पकड़ती थी और कहा, हे राजा, तुम्हारी दवा ने मुझ पर एक जादू कर दिया है। आपकी दवा के प्रभाव के कारण मुझे हर चीज पर गुस्सा नहीं आता और अब मेरे घर और परिवार में एक शांतिपूर्ण वातावरण है। यह सुनकर भिक्षु मुस्कुराया और कहा, हे बेटी, उस बोतल में गुस्से के लिए कोई दवा नहीं थी। वास्तव में वह बोतल साधारण पानी से भरी हुई थी। आप उस दवा के कारण अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाए हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांत हो गए हैं। जब भी आप गुस्सा करते थे तो आप बोतल से 4 बूंदें निकालते थे और उन्हें अपनी जीभ पर डालते थे।
और आपने 10 मिनट तक कुछ नहीं कहा। आपकी शांति के कारण आपने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख लिया है। क्योंकि जब किसी को गुस्सा आता है तो यह गुस्सा होता है, यह एक झटका है। इसका मतलब है कि यह केवल थोड़े समय तक रहता है। लेकिन अगर आप उस कम समय में खुद को नियंत्रित करते हैं तो क्रोध अपने आप ही शांत हो जाएगा। कहानी के सार को समझाते हुए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहता है कि क्रोध को केवल चुप करके नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि क्रोध में एक व्यक्ति अपने मुंह से बुरे शब्द कहता है जो नए झगड़े और समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए क्रोध के दौरान चुप रहना क्रोध को नियंत्रित करने का एकमात्र अच्छा तरीका है। जब कोई व्यक्ति नाराज होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह बिना सोचे समझे बोलता रहता है। वह गुस्से में इतना कहता है कि बाद में उसे इस गलती पर पछतावा होता है। थोड़ी देर के लिए गुस्सा होने के बाद एक व्यक्ति न केवल हिंसा के लिए अपने मुंह का उपयोग करता है, बल्कि कभी कभी वह शारीरिक हिंसा के लिए हथियारों का भी उपयोग करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपना सारा जीवन भुगतना पड़ा। गुस्सा केवल कुछ क्षणों के लिए आया था। यदि आप क्रोध के उन कुछ क्षणों के लिए शांत हो सकते हैं तो आप शुरू होने से पहले कई समस्याओं और झगड़ों को समाप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपके साथ अनुचित हो रहा है, अगर कोई जानबूझकर गलती कर रहा है, अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो पहले आपको उस व्यक्ति से खुद को दूरी बनाना चाहिए। कई बार जब आप उस व्यक्ति से खुद को दूर करते हैं तो उसका गुस्सा धीरे धीरे खुद से शांत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने के लिए एक और बात है, यदि शांत होने के बावजूद कोई आपको लगातार गाली दे रहा है तो आपको परेशान कर रहा है और आप एक सामाजिक अस्तित्व हैं, न कि संत या महात्मा, तो आपके लिए गुस्सा करना स्वीकार्य है। मैं आपको अपने गुस्से को शांत करने के 10 और तरीके बता रहा हूं। यदि आप उन्हें जानते और समझते हैं तो आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखेंगे। पहला तरीका जो आपके गुस्से को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोलने से पहले सोचना है। सबसे पहले आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप किस बारे में क्रोधित हो रहे हैं। क्या वहां क्रोधित होना सही है या गलत है? अगर आपको लगता है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो वह चीज में सुधार होगा, तो यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गुस्सा होकर चीजें बेहतर नहीं होती हैं, लेकिन वे बिगड़ते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप थोड़ा सोचते हैं तो पर्यावरण को समझते हैं और प्यार से बोलने की कोशिश करते हैं तो शायद आपका काम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब भी आप क्रोधित होते हैं, गुस्सा होने से पहले एक बार सोचें, क्या मेरे लिए यहाँ गुस्सा करना सही है या नहीं? यदि आप मेरी बात मानते हैं तो मुझे आप पर भरोसा है। आप अपने गुस्से को काफी हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। यदि आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो सोचें कि आप बोलने से पहले सोचें कि आप कुछ भी गलत नहीं कहने जा रहे हैं। क्रोध जल्दी है, यह तुरंत आता है और चला जाता है, लेकिन बोला गया शब्द दूसरे व्यक्ति के कानों को छेदता है और उसके दिमाग में अपना स्थान बनाता है। फिर यह जल्दी से दूर नहीं जाता है, यह जल्दी से समाप्त नहीं होता है। आपके द्वारा कही गई बातें गुस्सा होने के बाद वे चीजें हमेशा बनी रहेंगी। थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाएगा और जैसे ही आपका गुस्सा कम हो जाता है, आपको बहुत पछतावा होगा। आपको लगेगा कि मुझे गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया। ऐसी स्थिति में आप कुछ भी नहीं संभाल सकते। अब क्या होना था, केवल और केवल आपको पछतावा होगा। क्रोध में करीबी रिश्ते भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं सुनना चाहते हैं। हम अपनी बात कहते रहते हैं और दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है। इसलिए यदि आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो किसी को शांत रहना होगा। यदि आप शांत रहते हैं और दूसरे व्यक्ति की नाराज चीजों को सुनते हैं तो उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपको सुनने की आदत डालनी होगी। दूसरा तरीका जिसके द्वारा आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान करने की आदत है। यह क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। आपको हर दिन ध्यान करने की आदत डालनी होगी। हर दिन आप ध्यान में बैठते हैं। यदि आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन सही तरीके से बह जाएंगे, और जब आपके शरीर में हार्मोन सही तरीके से बहेंगे तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में होगा, यानी यह नियंत्रण में होगा। क्योंकि ध्यान के चमत्कारी लाभ हैं। ध्यान करने से आपके शरीर में कई बीमारियां खुद से ठीक हो जाती हैं। ध्यान में आपको बस एकांत में चुपचाप बैठना होगा। आपको बस चुपचाप वहां बैठना है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपका दिमाग हर जगह चलना शुरू कर देगा।
आप महसूस करेंगे कि आप अपने दिमाग को एक ही स्थान पर नहीं रख पा रहे हैं। इस मामले में जब आपका दिमाग चलता है तो इसे चलाने दें। इसे चलाने दें जहां यह चल रहा है। बस चुपचाप बैठो और देखते रहो कि यह कहां जा रहा है। यहां आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तरह आपका दिमाग कहीं नहीं चलेगा। बस इस बारे में न सोचें कि आपका दिमाग कहां चल रहा है। जिस तरह नदी का पानी बहता है, आपका मन भी शुरुआत में उसी तरह से बह जाएगा। इसे मत रोको, क्योंकि अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो आप चिंतित होने लगेंगे। आपको चुपचाप बैठना होगा और देखना होगा कि आपका मन कहां चल रहा है। धीरे धीरे आपको ध्यान करने की आदत होगी और कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि अब आपके विचार शांत हो रहे हैं। सबसे पहले जितना आपका दिमाग नहीं चलता है, इस अभ्यास को धीरे धीरे करके आपकी मानसिक चिंता भी शांत हो जाएगी और बाद में आप आराम और शांति की भावना महसूस करने लगेंगे। इसलिए यदि आप क्रोधित हो रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से ध्यान करने की आदत में पड़ जाना चाहिए, या यहाँ तक कि अगर आपको गुस्सा नहीं हो रहा है तो भी आपको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के चमत्कारी लाभ हैं। तीसरी विधि जिसके द्वारा क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है वह उस स्थान को बदलना है जब आप गुस्सा करते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तो तुरंत उस जगह को छोड़ दें। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर आप क्रोधित होते हैं तुरंत उससे दूर चले जाते हैं और कहीं और जाते हैं। इस तरह लाभ यह है कि वह स्थान या वह व्यक्ति जिस पर आप नाराज हैं वह आपके सामने नहीं रहता है और आप क्रोधित होने से बचते हैं और उसके साथ होने वाली क्षति होती है। चौथी विधि जिसके द्वारा आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, क्रोध से छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब भी आप इस पर गुस्सा करते हैं तो आप कुछ अच्छा सोचने लगते हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद क्षणों के बारे में सोचना होगा, या आप अपने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ सुंदर मानसिक चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। क्रोध को नियंत्रित करने का पांचवा तरीका क्षमा करने और भूलने की आदत है। क्रोध से छुटकारा पाने के लिए भूलने का नियम बहुत प्रभावी है। इसके लिए यदि आपके पास किसी व्यक्ति के साथ कोई तर्क है तो उस तर्क को भूल जाओ। अगर किसी ने कुछ बुरा कहा है तो भूल जाओ। अगर किसी ने कोई गलती की है जिसे माफ किया जा सकता है तो उसे तुरंत माफ कर दें। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो आप बिना किसी कारण के क्रोध से बच सकते हैं और आप लोगों की नजर में एक अच्छी छवि भी बना सकते हैं। हाँ, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलती कर रहा है तो उसे क्षमा करने के बजाय उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। छठा रास्ता जिसके द्वारा आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना है। यदि आप तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये सभी चीजें क्रोध को बढ़ाने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा इन सभी चीजों का आपके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने से भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इससे गरीबी भी हो सकती है। इसलिए इन सभी चीजों को छोड़ दें और एक खुशहाल जीवन की ओर एक कदम उठाएं, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति इन चीजों में शामिल हो जाता है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये नशीले व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। आजकल शराब पीकर कई घरों को नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब लोग शराब पीने के बाद घर आते हैं तो वे अपनी पत्नियों पर, अपने बच्चों पर अपना गुस्सा दिखाते हैं या हर जगह गाली देते रहते हैं। तो यह उनके घर में अशांति का माहौल बनाता है। अगर कोई आदमी शराब पीने के बाद घर आता है और अपनी पत्नी, अपने बच्चों को गाली देता है तो उसके घर में बहुत अशांति है। इसलिए कभी भी गलती से शराब न छुएं, क्योंकि जो चीजें हमें विनाश की ओर ले जाती हैं, आपको उन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शराब कई घरों को नष्ट कर देती है, कई रिश्तों को तोड़ती है, कई जीवन को नष्ट कर देती है। यह केवल विनाश की ओर जाता है। जब भी आप बहुत गुस्से में होते हैं तुरंत उस जगह से दूर चले जाते हैं और एक शांत जगह पर जाते हैं। और अगर आप वहां बहुत गुस्से में हैं तो आप उस जगह पर चिल्ला सकते हैं और अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। ऐसे मामले में जब आप बहुत क्रोधित होते हैं तो एकांत में जाने की कोशिश करते हैं। वहां जाकर आप महसूस कर पाएंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आप बहुत गुस्से में हैं तो एकांत में जाने की कोशिश करें।
धीरे धीरे समय के साथ आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। 8. क्रोध को नियंत्रित करने का 8वां तरीका अपने लिए कुछ अच्छे शब्द कहता है। यदि आप दिन में 2 या 3 बार अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप गुस्सा नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि अगर आप क्रोधित हो जाते हैं तो आप इसे नियंत्रित कर पाएंगे। आपको हर दिन अपने आप को बताना होगा कि मैं एक शांतिपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरा गुस्सा धीरे धीरे हमसे गायब हो रहा है और मेरे दिमाग की सभी प्रक्रियाएं अच्छी चल रही हैं। मैं शांति और खुशी का अनुभव कर रहा हूँ, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हर कोई मेरा है और मैं हर किसी से बहुत प्यार करता हूँ, हर कोई मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। यदि आप हर दिन ये शब्द कहते हैं और उन्हें महसूस भी करते हैं तो कुछ दिनों के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि आपका क्रोध पहले से ही शांत हो रहा है। क्रोध को कम करने का 9वां तरीका प्रतीक्षा के नियम का पालन करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ गलत कहता है जिसने आपके गुस्से को बहुत बढ़ा दिया है। तब आपको लगता है कि उस व्यक्ति के पास तुरंत जाना और उसे बहुत बुरी तरह से कहना या उसे कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहिए। यदि आपको ऐसा गुस्सा आता है तो तुरंत उस व्यक्ति के पास न जाएं, बल्कि कुछ समय के बाद या कुछ मामलों में आपको कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समय के साथ साथ आपके गुस्से और दूसरे व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और अगर आप कुछ गलत करने से बचते हैं तो प्रतीक्षा के नियम का पालन करें। 10वां और अंतिम तरीका हमेशा सकारात्मक रूप से सोचना और सकारात्मक चीजें करना है। एक व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जब भी उसे गुस्सा आता है तो उसे तुरंत सकारात्मक सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति उतना नहीं समझता है जितना आप गुस्सा हो रहे हैं। आप उस व्यक्ति और एक व्यक्ति की तुलना में होशियार हैं जो वास्तव में स्मार्ट है, आसानी से गुस्सा नहीं करता है। वह सोचता है कि दूसरे व्यक्ति को उतना समझ नहीं है जितना आप करते हैं। क्योंकि आप स्मार्ट हैं, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कम स्मार्ट है। क्रोधित होने के बजाय आपको उसे प्यार से एक बार समझना चाहिए। आपके प्यार और दयालु शब्द निश्चित रूप से उस व्यक्ति के गुस्से को शांत करेंगे। यही कारण है कि आपको हमेशा सकारात्मक रूप से बोलना चाहिए और सकारात्मक चीजें करनी चाहिए। जब आप सकारात्मक काम करते हैं तो यह अच्छा काम करते हैं, आपकी ऊर्जा अच्छी रहती है, आप अच्छा महसूस करते हैं। जब कोई नकारात्मक और गलत काम करता है तो उसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक भावनाएं होती हैं, और जिस व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं हैं वह गुस्सा करने के लिए बाध्य है। इसलिए यदि आप अच्छा सोचते हैं और अच्छी चीजें करते हैं तो आप क्रोध से काफी हद तक दूर रहेंगे, या आप यह भी कह सकते हैं कि क्रोध आपके नियंत्रण में होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से एक अच्छा सबक मिलेगा। आपको यह कहानी कैसे पसंद आई? टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी करके हमें बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे इस कहानी से कुछ सीख सकें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।